अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से आज मेरा ये चौथा व्लॉग है। तो मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी जो बहुत ज़रूरी थी। ये वीडियो मैंने पहले नहीं बना कर अपलोड की। मैंने आपको ऐसी बात पहले नहीं बताई, तो मैंने सोचा मैं ये बात आप लोगों के साथ आज शेयर करूं, जो कि बहुत ज़रूरी है शेयर करना। अपने प्यारे से बहनोई के हवाले से है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका नाम है नौशाद अली। मेरी दूसरे बहनोई हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मैं हूँ। मेरे बाद 3 बहनें आती हैं। तो जो मेरे से तीसरे नंबर पे जो मेरी सिस्टर है, उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया था 26 नवंबर को। 22 नवंबर को उनकी अचानक के तबीयत ख़राब हुई थी उनकी। तो मैं उनको देखने के लिए भी गई थी। उनका हाथ और जो उनके पैर हैं वो सुन्न हो रहे थे, जैसे बहुत ज़्यादा। उन्होंने कोई पता नहीं ऐसी कौन सी वो कोई गोली खाई थी, जो पता नहीं जिसम दर्द किया, सर दर्द किया, उनके सर में दर्द हो रहा था। तो उन्होंने वही टैबलेट ले ली थी। वो टैबलेट आधी खाते हैं। वो टैबलेट यहाँ की भी नहीं है, वो टैबलेट है भी इंडिया की, और उसको आधी खाते हैं। इन्होंने ना 2 खा ली वो, कि मेरे दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जो कि वो दवाई खाने के बाद क्या, क्योंकि इन्होंने दवाई जो है वो खाई भी खाली पेट थी। अगर खाना खा के कुछ खा लेते तो वो तो बेहतर रहता। वैसे बस वो खाने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी, हाथ पैर सुन्न होने लगे। तो सैटरडे का दिन था 22 नवंबर, जब मैं उनको देखने के लिए गई थी। तो सभी तकरीबन उनके पास थे, उनके रूम में सब जमा हो गए थे। उनको फिर अस्पताल लेके ये लोग गए, जिना अस्पताल लेकर गए थे। उससे पहले भी 1-2 अस्पताल लेके गए थे। तो जब ये लोग जिना लेके गए थे, तो लोगों ने उनको एडमिट कर दिया था। एडमिट करने के बाद उन्होंने उनके टेस्ट वगैरह लिए थे। सारे टेस्ट लेने के बाद उन्होंने बताया कि इनको फालिज भी पड़ गया था। फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चल रहा था वहीं पर ही जिना में। फिर इन लोगों ने क्योंकि मेरे बहनोई के बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, बड़ी भाभी थी उनकी, और मेरी बहन भी थी उनके साथ। ज़ाहिर है ऐसे मौके पर सभी इतने परेशान हो गए थे, और सबका आना जाना ही लगा था। कभी घर पर, फिर कभी वहाँ जाना अस्पताल, कभी यहाँ, कभी कोई एक जना जाता था, दूसरा आता था, दूसरा जाता तो पहला आता, इस तरीके से होता। तो जिना के बाद तो डॉक्टर ने इनके ब्रेन में कोई नस डैमेज भी बताई थी, जिसका उन्होंने जिक्र किया था शायद इसका ऑपरेशन वगैरह होगा। तो ये लोग जिना से फिर ये लोग वहाँ लेकर गए इनको, आगा खान प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर गए। तो उन डॉक्टरों ने इनको एडमिट किया। इनके दोबारा से टेस्ट लिए इन लोगों के, और टेस्ट करने के बाद कहते हैं कि इनके जो ब्रेन का है वो ऑपरेशन होगा, और वो बहुत ज़रूरी है ऑपरेशन होना। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन का, तो उन लोगों ने कह दिया है कि जो भी होगा अल्लाह पाक सब बेहतर ही करेगा। और ज़ाहिर है जब डॉक्टरों ने कहा है तो करवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस इन लोगों से जितनी मुमकिन कोशिश हो सकी, इन लोगों ने सब ने कोशिश की। तो इन लोगों ने हाँ कह दिया ऑपरेशन के लिए। तो उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके चले गए थे, और क्या कहते हैं, उनको एडमिट करके ऑपरेशन थिएटर लेके गए। फिर उसके बाद उन्होंने उनको
बेहोश करने के लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं वो इंजेक्शन तक लगाया, और उनको आधे से भी ज़्यादा उनको पीछे तक, आगे से लेके पीछे तक, जैसे आधे से ज़्यादा उनको गंजा भी कर दिया था। उनके सर पे से बाल साफ कर दिए, और बाकी उनको वेंटिलेटर पे पता नहीं क्या ऐसे इस तरीके से लगाया हुआ उनको। तो ऑपरेशन करने के लिए वो खुद ही लेकर गए। फिर सारा काम करने के बाद इंजेक्शन भी लगा दिया, उनको गंजा भी कर दिया। ये उसके बाद उन्होंने उनको कह दिया कि भाई इनके कोई चांस नहीं है, अगर हम इनका ऑपरेशन कर देते हैं ये बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते। अब वो जो उन्होंने इंजेक्शन लगाया था, अल्लाह जाने कितने पावर का इंजेक्शन था, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनकी डेथ वहीं हो चुकी थी। उन्होंने उनको ऑपरेशन थिएटर से ही वापस कर दिया बाहर। उन्होंने उनका ऑपरेशन नहीं किया, उन्होंने उनका ऑपरेशन करने से मना कर दिया। फिर ये लोग आगा खान में, जब तक के इन्होंने आगा खान की पेमेंट पूरी नहीं की, जब तक उन्होंने उनको जाने नहीं दिया। फिर इन्होंने पेमेंट पूरी की, 2.5 से 3 लाख रुपए इनका वहाँ आगा खान में लग गया। और जब इन्होंने वहाँ पैसे भर दिए, जब पेमेंट पूरी फुल हो गई, तो इन्होंने फिर वहाँ से जाने दिया। वहाँ से जाने के बाद फिर ये लोग जिना आए थे उनको लेके। जिना भी एक दिन तक बेचारे ऐसे ही रखा था उनको, कोई उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी, उनको कोई डॉक्टर नहीं देख रहा था, क्योंकि डॉक्टर कोई भी नहीं था जब वहाँ पर। तो एक दिन उनको पूरा ऐसे ही लगा, उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई, किसी ने हाथ रख कर भी नहीं देखा, ऊपर से कमरा भी नहीं मिल रहा था, ना कोई बेड खाली था, कुछ भी नहीं था खाली। तो उसके बाद 25 नवंबर को लोग जब लेकर आ गए जिन्हें वापसी हुई, तो उसके बाद तो दूसरे दिन ही 26 नवंबर को तो उनकी रात मगरिब के बाद ये लोग सारे सब आ गए थे, इनकी भाभी भाई सारे भाई कज़न वगैरह इनके सब उनके साथ वहीं रुके हुए थे, लोग सारे सब आ गए। तो बस क्या बताऊँ कि वो मोमेंट ऐसा था कि बस कि घर में कोहराम समझ लिया था बिल्कुल, और किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया अचानक से, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। ऐसा लग रहा है कि अभी भी अगर हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नहीं, वो कहीं नहीं गए। यकीन ही नहीं आता इस बात का कि अचानक कि क्या से क्या हो गया। तो इसीलिए कि अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। और बस मुझे आप लोगों से बात शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा इसलिए वीडियो शेयर करूँ आप लोगों के साथ। आज वहाँ कुरान ख़वानी है, और कल वहाँ 40वां होगा। 40वां वाले दिन क्योंकि जुम्मे का है कल, और जुम्मे को वैसे हाफ दिन ही होता है, जुम्मे के बाद ही हर कोई आएगा। तो असर के बाद तो फिर न्याज दी जाएगी, तो इसीलिए उन लोगों ने आज का दिन जो है पढ़ाई का दिन रखा है। आज कुरान ख़वानी वगैरह है वहाँ पर, तो इसीलिए आज कुरान ख़वानी होगी और कल 40वें की न्याज दी जाएगी। तो इसीलिए आज भी मैं दुपट्टे ही बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी काम इसलिए मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे वहाँ 2 बजे पहुँचना है, जाना है। तो आज तक के इतना ही। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा से वीडियो शेयर करूँगी, कोई ना कोई बात मैं आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और बस आप लोगों की मोहब्बत और दुआएं चाहिए बस, और मुझे क्या चाहिए। और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।